तो दोस्तों आपका स्वागत कर रहा हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी हब में। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिल रहे थे, लेकिन आज से मैं जो इसकी जो दूसरी कड़ी जो चालू करने जा रहा हूं वो है ऑप्शनल क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपको 300 से अधिक मैं आपको दे चुका हूं वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसका एक ही दे था कि आप जो है कि इस चक्करों में ना पड़े कि ऑप्शन क्या होता है, आपको एग्जैक्ट आंसर के द्वारा बस आप लोगों की डिमांड पे कि हम ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए। सो आज से मैं आपके लिए टॉप 10 ऑप्शनल क्वेश्चंस रोज लेके आऊंगा, और आज का जो जुड़ा हुआ है वो है फिजिक्स से। किससे? फिजिक्स से। आज का वीडियो दोस्तों आपको फिजिक्स के जरिए मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, शुरुआत हमेशा आसान से की जाए। क्या है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट या डाइन, ये चारों मात्रक दिए गए हैं। तो क्या है इसका मात्रक? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब आपके सामने जा रहा है, वो है फर्स्ट ऑप्शन जूल। अब जूल के बारे में आपको कुछ चीजें जरूर जाननी चाहिए। वो क्या है कि अगर आप किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर स्थापित करने पर भी कितना कार्य होता है, तो 20 जूल, यानी 5 4 जा 20। की यही फार्मूला होता है 5 यन, यानी कि यन इंटू जो यम होता है, ठीक ना, बल जो हम लगाते हैं उसको जो कितना विस्थापित किया जाता है, इसे कार्य के रूप में जाना जाता है, और कार्य का मात्रक हमारा कहलाता है जूल। और आपको बता दें, एक जूल जो इक्वल होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और इसे शॉर्टकट में कैपिटल में जे से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किन के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब के, कार्य एवं ऊर्जा के, आवेग एवं संवेग के, भार एवं बल के। तो दोस्तों आपको बता दें, इसमें जो पहला ऑप्शन है ना, बल एवं दाब, आपको बताएं कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं। बल एवं दाब, फोर्स और प्रेशर की विमा समान नहीं होती है, ठीक, इसलिए इसका जो भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट, अभी आपने देखा हाल ही में वर्ल्ड कप जो फिनिश हुआ और उसमें हम रनर अप हुए, तो उसी से जुड़ा भी ये प्रश्न है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? आप देखे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि वो नहीं लिख दिया गया है। बताइए आप कि खिलाड़ी जो है वो जब बॉल उसकी तरफ आती है तो वो अपने हाथ को पीछे खींचता है कैच पकड़ने के लिए, ऐसा क्यों? ताकि बॉल जो है विराम की स्थिति में आ जाए, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो दोस्तों ऐसा करने से जो होता है ना, जब बॉल को जब पकड़ा जाता है ना, तो बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने के लिए प्लेयर जो है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपको दिखाई दिया, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर पानी क्यों उबलता है? जी हाँ दोस्तों, जब हम ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं तो वहां पर जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। दूसरा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। तीसरा, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या इन तीनों में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते रहते हैं हमारा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः जो पॉइंट जो बॉइलिंग जो है पावर वो नीचे हो जाती है, जो उबलने का जो बिंदु है वो नीचे हो जाता है, और ऑप्शन नंबर 1 यही आपका सही है। ओके, ऊंचाई पर आप जानते हैं कि खाना देर से पकता है क्योंकि दबाव कम हो जाने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? नंबर 1 रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट या विमान। ओके, ये 4 ऑप्शन है और आपका सही ऑप्शन है दोस्तों जेट। क्या है? जेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट जो हमारा निरमा पाउडर है इसको डालते हैं तो पृष्ठ तनाव
तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? बताइए, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित रहता है? तो आपका जो इसका जवाब है वो है घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। पास्कल जो कि एक इकाई होती है वो किसकी है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? तो जो पास्कल से हम दाब नापते हैं। आपको बता दें, अब ये दाब है क्या? तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और आपको बता दें, कई सारे प्रश्नों में दाब एक अधिक राशि है, ये एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसके हम की पास्कल के नाम से भी जानते हैं। एक पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब जो नीचे कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भी पिंड पर भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर और चंद्रमा पर रिक्त में आकाश में समान होता है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। या पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो आपको बता दें, इसका जो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, जबकि पिंड का भार अलग अलग स्थान पर बदलता रहता है। पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार या वजन? तो बता दें, ये जो द्रव्यमान, अब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जो पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण शक्ति का पता चलता है। तो जड़त्व का जो माप है वो क्या है? द्रव्यमान है। चलिए नेक्स्ट है लोलक घड़ियां, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है? तो आपको बता दें, इसका जो थर्ड ऑप्शन है ना, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जब ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ओके, तो दोस्तों पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो एकदम ना भूलिए। शेयर सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।